ब्रेन वॉश से बचिए, समझ रहे हैं। अगर आपसे कोई भी चीज है, मैं क्यों आपको कहा हूँ महिला है, आप पूरी देर में आप समझ नहीं पाते। आप स्कूलों में पढ़ती है ना, तो टीचर से उतना ही ताल्लुकात रखती है जितना आपके लिए सभ्यता है। क्योंकि देखो ये चीज हो जाता है, लड़कियां ये सोचने लगती है हमारा शादी से ज्यादा ताल्लुकात अच्छे से रहेगा। मतलब डायरेक्ट मेरी फेवरेट थी, वो मुझे बहुत सी चीजें नई नई चीजें बताई। लेकिन आप हर एक चीज देखिए, आप इसमें करिए, क्योंकि आप अगर जिससे जुड़े हैं उनसे नहीं ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो किससे रखेंगे। लेकिन आप हमेशा अपने ऊपर सुरक्षा बरसाएं। जब भी आपको थोड़ा भी लगे कि हमारे साथ हुआ दुरुपयोग हो रहा है, गलत हो रहा है, आप देखिए अपने आप को सुरक्षित रखें। आप देखिए फंसते कब हैं, जब आप ज्यादा ताल्लुकात एकदम क्लोजली एकदम पूरा बेकार ही सिस्टम कर लेते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे हमारा काम आपका है, आप लोग हमसे बोल रहे हैं, लेकिन आपका एक मजा नहीं है कि आप हमारे ऐसे कंधे पे हाथ रख सकते हैं क्या, दायरा होना, समझ रहे हैं। आप लोग को ये चीजें नहीं शिक्षा मिलती है, लेकिन अभी हम जब स्कूल में जाते हैं तो छोटे बच्चों को, जो बच्चियां होती हैं, उनको बैड टच गुड टच भी सिखाया जाता है। आप लोग इसके बारे में जानते हो, कभी आप लोग को ऐसे बताया गया है कि आप किसी को देखे हो, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। आपको ये चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए। और दूसरी चीज है, आप फैशन के नाम पे ना ऐसे कपड़े मत पहनो कि आपका एकदम इंसल्ट हो जाए। तो मैं बहुत महिलाएं देखिए, हमारे देश में देवियां कहा जाता है, और महिलाओं की ही ताकत होती है। देखिए आपको पता नहीं है कि अगर जीवन में आप बिना भी गलती करते हैं ना, तो शायद ईश्वर आपको माफ भी कर दे और उतना भयानक आपको कोई सजा भी ना दे। लेकिन अगर आप महिलाओं के साथ कुछ करते हैं तो आपका जीवन पूरा व्यर्थ चला जाता है, एकदम नरक चली जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे वो रावण ही, लेकिन जब उन्होंने सीता को जब अपहरण किया वहीं उसका काल बन गया। लेकिन उसमें ये भी चीज है कि आप कितना अपने आप को सुरक्षा रखते हैं। आपसे कौन बात कर रहा है, कितना लिमिट हम उसको दिए हैं कि हमसे कितना बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको चाहे जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर सके, चाहे जो बोल सके, ये चीजें पहले आपको। आप ताल्लुकात हमेशा सबसे रखिए। आपकी क्लास में कोई लड़की है, फ्रेंड है, अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा दायरा बना के रखिए। ये चीजें आपके लिए बहुत फायदा है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए आदमी जुटते जुटते कब कहाँ चला जाता है ये नहीं पता चलता है। लेकिन जब हमें इज्जत का खौफ होगा, जब हमें ईश्वर का डर होगा, तो हम बिल्कुल सतर्क रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो बिल्कुल आप एक्शन में इतना मत चुनिए कि आपका सब चीजें दिक्कत हो जाए। और आप दोष देते हो बॉलीवुड को कि हीरोइनें ऐसे पहनती हैं, ये है। आप कैरेक्टर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हीरोइन लोग क्यों पहन रही है 5 मिनट के लिए? क्योंकि उनका काम है। मैं बोल रहा हूँ ना, काम एक अलग चीज होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ आए हैं तो हमें अपने ड्रेस में आना पड़ा, लेकिन अब हम घर पे दुकान पे बैठेंगे तो ऐसे थोड़ी ना बैठेंगे, वो किरदार है। अब आप लोग भी सोचो कि अरे अक्षर जी की तरह हम भी पहन के ऐसे जाएंगे, खाली घूमोगे तो कोई फायदा नहीं। जिस तरह आप एक क्वालिटी बनाते हो, जिस तरह आप अपने एक लक्ष्य बनाते हो, जैसे 6 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है ना, उससे पहले आप नहीं लेके मिल सकते। उसी तरह से पहले आप उस चीज को बनते हैं, तब उस चीज का ड्रेस बनाओ। अब हम क्रिकेटर ही ना हो लेकिन क्रिकेट वाला कपड़ा पहन के घूमे तो कितनी अजीब बात है। पुलिस होगा नहीं करे हम, लेकिन पुलिस वाला कपड़ा पहने। पहले हम उसकी उपलब्धि हासिल करते हैं, फिर उसका। तो बहुत हम आप लोग, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं फिर आऊंगा कभी आप लोगों के बीच में, या आप कुछ पूछना चाहते हैं विशेष तो आप पूछ सकते हैं। सामने हो गया, आप पूछिए। इधर इधर ऐसे आगे नहीं पता चलता सर, आगे करना क्या है। हाँ बहुत अच्छी बात है। इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें जाया। मैंने आपको पहले ही बोला है, सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज में बेहतर हूँ। और दूसरी चीजें, हो सकता है ईश्वर की बहुत बड़ा कृपा हो आपके ऊपर, आप हर एक चीज कर सकते हैं। खेल भी अच्छे रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छे कर ले रहे हैं, कंप्यूटर की भी नॉलेज है, तो आप हर फील्ड में आजमा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि आप हर फील्ड की जानकारी रख चुके हैं।
आपको कंप्यूटर पे कोई एक्सेल कहता है उसको भी आप हैंडल कर दे रहे हो। आप खेल की बात आ रही है तो अच्छे से पूरा उसको प्रदर्शन दे रहे हो। पढ़ाई की बात आ रही है उसको भी कर ले रहे हो। तो इसमें आपको करना क्या है, हर मौके के ऊपर काम करना है। जैसे मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है, उसका फॉर्म हमने अचीव कर लिया, ठीक है, दे दिया। कंप्यूटर का कोई टेक्निकल चीज है उसमें भी हमने हासिल कर लिया, ठीक है। और खेल की बात आ रही है उसमें भी हम जाके दे रहे हैं। अब कोई तो हमारा एक परिणाम अच्छा होगा ना, अब तीनों होगा तो एक नाम हो जाएगा। आपको पता है पढ़निया के एक हमारे दोस्त है जिनका नाम था उमेश, कि उसके भाई थे गौरी शंकर, नाम सुने होंगे, उनका बैनर वगैरह भी लगा, ठीक है। नहीं सुने कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी बात तो आप सुनिए। वो इतने बड़े लेवल पे एक बार में एक नहीं दो नहीं पूरे 7 रिजल्ट उन्होंने पास किया। इस समय वो भाभा में है जहाँ प्लान साहब है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो इनकी क्वेश्चन में यही चीज है कि आप अगर हर फील्ड में आप अपने से चीटिंग मत करिए। आपको खुद पता होना चाहिए मेरा कौन सा मैंने आपको बोला ना कि आदमी से मैंने समझ लिया कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने उस चीज को मजबूत कर दिया। तो आपके पास अगर सब चीजें जानकारी है, उसमें बचना नहीं है, वो तो अपने क्लियर है। आप बहुत लोगों को देखे होंगे, कोई रेलवे का एग्जाम देता है, फिर उसी फिर पुलिस वाला भी दे देता है, वकालत का भी दे देता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज जितना भी चीजें करते हैं, तुक्का नहीं मारते हैं कि ये चीजें मिल गया तब भी कुछ ये चीजें आप जानते हो, ये कहते हैं कि हारा हुआ है कि ये कुछ अभी मिल जाएगा। आपको खुद ही सोचना चाहिए कि मैं इस चीज को लेके रहूं। समझ रहे हैं आप? कंफ्यूजन क्यों बर्बाद हो गया? कुछ शिक्षा से हाँ देखिए ये तो तैयारी है। उसमें क्या है कि जैसे 1 साल से जाएगा, 2 साल से जाएगा, 3 साल देखिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि किस फील्ड में जाना चाहें ये हम नहीं जज कर सकते। मान लीजिए हम अपने तरीके से कुछ अच्छा बताएंगे, हो सकता है आपके लिए नया हो या उसके बारे में ना नॉलेज है। आप अपने ऊपर खुद आप सुबह जरूर उठते होंगे सजे को नमाज पढ़ने के लिए, तो आप उस समय नमाज पढ़ने के बाद एक पहले आप मन इतना मानता रखते तो बेकार कोई नहीं। अगर आप अपने आप को बेकार समझते हैं तो फिर बेकार है। मैं पर डे अपने आप को बेहतर मानता हूँ, ठीक है। मैं जहाँ जाता हूँ देखो मैं तो अपने आप को हमेशा सुंदर, हमेशा बेटर हर एक चीज मानता हूँ। लेकिन जुबान से ये नहीं निकलना चाहिए कि मैं ही सबसे बेटर, मैं ही सबसे सुंदर, मैं सुंदर हूँ ये आप कह सकते, मैं बेटर हूँ ये आप कह सकते, सिर्फ मैं ही नहीं कह सकता। इसमें आपका एक ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, इससे आ जा रहा है, ठीक है। और आपको बताऊं स्मार्ट, इस सुंदर चेहरा और गोरे चेहरे ये नहीं होते। स्मार्ट आपकी क्वालिटी का, आप अपने समय को भूल गए, आप क्वालिटी क्या दिखाते हो ना। और दूसरी चीजें लैंग्वेज पे भी मत ध्यान दीजिएगा कि आपको हिंदी ही आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, या इंग्लिश आ रहा है हिंदी नहीं आ रहा है। जुबान में आप कंफर्टेबल है वही जुबान आपको। मैं आपको बता रहा हूँ नंबर छोड़ के मैं ज्यादा शहरों में नहीं गया हूँ, मुंबई नहीं गया हूँ, सऊदी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं हर एक जगह का भाषा में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? जो हमारे आसपास के आते हैं मैं उससे नॉलेज लेता हूँ। जैसे मैं बंगाली पूरा बोलता हूँ, मद्रासी पूरा बोलता हूँ, मराठी पूरा बोलता हूँ, मुंबई का भाषा पूरा बोलता हूँ, उर्दू शब्द जानता हूँ। तो यानी मुझे ललक था लोगों से सीखने को। आप भी जब उस फील्ड में आएंगे तो जरूर काम आएगा। ये ना सोचिए कि आज अगर आप पेपर पढ़ना शुरू करते हो 1 महीने तक ना, तो ये आप सोचोगे कि इसको क्या होगा, लेकिन आपको 2 महीने के बाद पता चलेगा इसका भी लाभ होता है। मान लीजिए कोई बुला दिया तो आप पेपर के ही माध्यम से बताने लगे कि हमारे देश में आप जान सकते हैं क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। किसी को पूरा ही मत मानिए ना आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं फिर आऊंगा कभी आप लोगों के बीच में।